कर रही है। भाजपा तो खुद अपने बिकी हुई है। जब भी जनता और रैयत विस्थापित प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस आती है, कंपनी वाला नहीं आती। तो जेएमएम और कांग्रेस में क्या अंतर है, ये तो हम लोग को समझ में हमारा नहीं सुना जा रहा है, तो जनता कितना सुना जाता होगा। थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन कर रहा है बिना मजिस्ट्रेट का, जो है सब माइनिंग करवाना, बिना मजिस्ट्रेट का ट्रांसपोर्टिंग करवाना। और तुम अगर आंदोलन में जाओगे, धरना में जाओगे, जोगिंदर साथ रहोगे तो जेल भेज देंगे, केस कर देंगे। लोग डरा समा हुआ है। इस आंदोलन को इतना गति देंगे कि लोग देखेगा कि आंदोलन पूरे झारखंड में देखेगा। अगर उस दिन हम नहीं जाते तो निश्चित मेरा घर भी ढा देता। हम रहते कहाँ। विस्थापन की आग में झुलसते झारखंड के 57 लाख लोगों की आवाज लेकर के राजधानी पहुंचे हैं पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू से मिलने के लिए। अब इसी मुलाकात में केवल चाय ही ठंडी हुई है या फिर आंदोलन की आग भी ठंड पड़ जाएगी, सीधे बातचीत करते हैं। के राजू से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं आप, क्या बातचीत हुई? 57 लाख लोगों की आवाज लेकर के आए थे आप। हमसे रिपोर्ट मांगा गया था, मैंने रिपोर्ट उनको सबमिट किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 16 तारीख को जब आएंगे तो वहां पर चलेंगे। और उन्होंने गंभीरता से इसको लिया है और निश्चित रूप से ये आग ठंडी नहीं होगी, ये आंदोलन की आग धधकेगी। और जिस तरह वहाँ पर थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन कर रहा है बिना मजिस्ट्रेट का, जो है सब माइनिंग करवाना, बिना मजिस्ट्रेट का ट्रांसपोर्टिंग करवाना। और ये दुर्भाग्य है झारखंड के लिए कि जब भी जनता और रैयत विस्थापित प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस आती है, कंपनी वाला नहीं आती है। कंपनी नहीं आती है, त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होती है। अभी आप देखिए कि चतरा में वहाँ पर जेएमएम के लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे, रोड जाम किए थे, तो तुरंत त्रिपक्षीय वार्ता हो गया। लेकिन आज 5 महीना से यहाँ पर 6 महीना होने चला, लेकिन त्रिपक्षीय वार्ता न हुई और न किसी तरह का वहाँ पर जो है गुंडागर्दी पुलिस का हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से जेएमएम और कांग्रेस में क्या अंतर है, ये तो हम लोग को समझ में आता है। चूंकि हम लोग विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है। सो इस चलते कांग्रेस निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस के हर वर्कर को प्रशासन के द्वारा बोल दिया जाता है उसका काम नहीं करो और उसका नहीं सुनो। तो निश्चित रूप से आंदोलन ही सबसे बड़ा चीज। हम बीजेपी के शासनकाल में आंदोलन किए, तो गठबंधन सरकार में भी हम आंदोलन करेंगे। अब जो हो इसका नतीजा परिणाम। अचानक बगावत का क्या कारण है? इस तरीके से बागी हो जाना आखिर क्या वजह है? देखिए, जब हमारा नहीं सुना जा रहा है तो जनता कितना सुना जाता होगा। जनता समी हुई है, डरी हुई है। दरोगा वहां फोन करके लोगों को बोलता है कि तुमको जेल भेज देंगे और तुम अगर आंदोलन में जाओगे, धरना में जाओगे, जोगिंदर साथ रहोगे तो जेल भेज देंगे, केस कर देंगे। लोग डरा समा हुआ है। तो डर और भय का माहौल पैदा करना भी कानूनी अपराध है। तो इन लोग अपराधी है वहां पर, और ब्यूरोक्रेट और कारपोरेट मिले हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग तो पार्टी फोरम में जहां जहां है बात कर रहे हैं, और अंतिम रास्ता तो आंदोलन ही। निश्चित रूप से आंदोलन को इतना गति देंगे कि लोग देखेगा कि आंदोलन पूरे झारखंड में देखेगा। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप सीओ को, थाना प्रभारी को खुलेआम गाली दे रहे हैं। देखिए, गाली तो बहुत छोटा चीज है। जैसा उन लोग ने कृत किया है, जिस तरह से मेरा बाउंड्री को धांसा है, जिस तरह मेरा फैक्ट्री को धांसा, जिस तरह मेरा घर को धांसने का प्लानिंग किया था, अगर उस दिन हम नहीं जाते तो निश्चित मेरा घर भी धांस देता। हम रहते कहाँ। तो ये कृत के आगे जब कुछ रास्ता बचता नहीं है, तो इसका अपना सुरक्षा करने के लिए जब कोई हमको मारने के लिए आएगा तो उसको तो हम तो क्या करेंगे, तुम मार दो, कि हम अपना सेफ्टी के लिए ढाल लेकर के हम दौड़ेंगे। तो निश्चित रूप से अभी जिस तरह से उन लोग काम किया है सिविल ड्रेस में, वो तो समझिए कि सिविल ड्रेस में जो है दरोगा वहाँ ईटा मतलब दीवार कबाड़ रहा था, जिस तरह दीवार धांस रहा था, हम तो जानते भी नहीं थे दरोगा से। और उस हिसाब से अगर यदि उसके साथ मारपीट हो जाता, जिस तरह वहाँ घटना हो जाता, और हर समय बोल रहा है नहीं 144 लगा हुआ है, लोग यहाँ भीड़ नहीं लगाएं, 2 आदमी 3 आदमी ज्यादा नहीं रहे, और जबकि 144 लगा ही नहीं था। तो इस तरह से लोगों को आप देखेंगे वहां पर जा करके कि किस तरह से वहां पर ये दरोगा पुलिस एकदम गुंडा वाला वहां रोल अपना रहा है और लोगों को शोषण कर रहा है। जमीन लूटा जा रहा है, प्रदूषण का मामला है, रिहेबिलिटेशन का मामला है, कट ऑफ अपडेट का मामला है, कई तरह का समस्या है। तो ये सब समस्या को लेकर के निश्चित रूप से हमने न्यायालय भी गया है, और जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म में होता है बात हम रख रहे हैं। और लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि 3-3 बार उस परिवार से विधायक रहा, खुद मंत्री रहे, और उसके बावजूद भी ये सड़क पर उतर करके
जो ड्रामा है, आखिर क्या दिखाना चाह रहे हैं? भाजपा सवाल कर रही है। भाजपा तो खुद अपने बिकी हुई है, वो कहाँ सवाल उठा रहे? जाके देखे वहां पर। बाबूलाल मरांडी भी पहले जब जेवीएम में थे तो वहां गए थे, क्या था वहां पर ये विस्थापन का इशू, उनको सब जानकारी है, लेकिन अभी चुप काहे लगा हुआ है? क्योंकि माल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, विपक्ष को भी मिलता है ना। हमको लगता है जेएमएम हमारी बाबूलाल मरांडी और ये सब मिल चुका है। इन लोग झारखंड का अस्मिता को लूट रहा है और ध्वस्त कर रहा है। यहाँ कोई कुछ सुनने वाला नहीं झारखंड में। आज बिहार देखिए कि हमसे जब साथ अलग हुआ तो आज बिहार कहाँ पहुंच गया, लेकिन आज झारखंड का दुर्दशा है। यहाँ आदिवासी ही आदिवासी को लूट रहा है, शोषण कर रहा है, और यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि कल्याण होने वाला है। भगवान है, मालिक है, देवादिदेव महादेव, वही कुछ कर सकते हैं। बाकी हम लोग तो निश्चित रूप से अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए आगे प्रोटेस्ट करते रहेंगे और आंदोलन ही करेंगे। मेरा अंतिम शस्त्र वही है। एक सवाल और जो है आपके क्षेत्र में चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजनीतिक जमीन जो है वो तराश रहे हैं, फिर से वो अपना राजनीति जो है वो खड़ा करने लगे हुए हैं। देखिए वैसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक में हम लोग पूरा परिवार है, सेवादार है वहाँ का। हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं। राजनीतिक करते तो आज हम बहुत आगे रहते। जिस तरह से हमारे घर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आए थे, ऑफर दे रहे थे, कंपनी वाला ऑफर दे रहा था। अगर हम चाहते तो रांची में मेरा महल रहता और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर रहता, लेकिन आज हम लोग को रांची में 1 इंच जमीन नहीं, हम लोग को कुछ नहीं रांची में, जो भी हजारीबाग में, बड़का गांव और किराड़ी में। लेकिन आप जान सकते हैं कि इस तरह का जो है आज वहां पर ही जो अभी का वर्तमान विधायक है या वर्तमान सांसद है, उसको वोट देकर के लोग पछता रहे हैं, रो रहे हैं। आज बड़का गांव 10 साल पीछे चला गया अम्बा प्रसाद के हारने से। आज अम्बा प्रसाद जीतती तो निश्चित रूप से पोर्टफोलियो मिलता तो क्षेत्र का काफी विकास होता, या नहीं भी मिलता तो विधायक रहती तो निश्चित रूप से यहाँ से कई योजनाएं लेकर के बड़का गांव पर उठाती। लेकिन आज वहाँ का जो विधायक है, एक ईंटा भी जोड़ने काम नहीं किया है। अम्बा प्रसाद का लाए हुए योजना में उसका शिलापट तोड़ करके खाली अपना शिलापट चिपकाने के सिवा उन्होंने उसका कोई भी उपलब्धि वहां पर नहीं है। इस चलते जनता पूरा आक्रोश है। अभी चुनाव हो जाएगा तो हमको लगता है लाखों वोट से अम्बा प्रसाद जीतेगी। आप इधर मिलने के लिए आए, उधर आपके यहाँ की जनता जो है वो सवाल करना शुरू कर दी कि अब देखते हैं। गए तो हैं पूर्व मंत्री मिलने के लिए, प्रभारी से मिलने के बाद चाय पिएंगे, चाय के साथ आंदोलनों थम जाएगा। जैसे हर लोग बिक जाता है, मंत्रियों जी बिक जाएंगे, क्या होगा देखने वाला बात है। क्या कहेंगे लोगों को? देखिए लोगों को बस यही कहना चाहते हैं, जोगिंदर साव के बारे में जनता जानती है, विस्थापित जानते हैं कि जोगिंदर साव क्या चीज है। जोगिंदर साव और निर्मला देवी में अंगुली उठाने के लिए कोई आदमी एक भी खड़ा नहीं मिलेगा आपको। और हम लोग आंदोलनकारी हैं। जनता का जब तक हक अधिकार नहीं मिल जाता है, RFCT LLR 2013 कानून लागू नहीं होता है, उन लोग के लिए टाउनशिप जो बन रहा है सिकरी में, वो टाउनशिप में हम चाहते हैं विस्थापित वहाँ रहे, और अफसर अधिकारी जो है सो वहाँ रहे ढेंगा में। क्यों? चमचमाता मेरा पैसा, मेरा कोयला, मेरा संपदा को उजाड़ करके आज जो है चमचमाता हुआ सीताराम रहेगा, और मेरा रैयत विस्थापित लोग रहेगा वहाँ अथी में, जंगल में, और अथी में, ये ढेंगा में जो चूता है टूटता है। उसके ढेंगा गोलीकांड जब हुआ था उस समय भी आंदोलन किए थे उसी कॉलोनी के लिए। आज देखिए उस कॉलोनी का क्या स्थिति है। आप कांग्रेस सरकार में है, झामुमो पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहाँ नहीं सुना जा रहा है? कैसे नहीं? कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। ये मेरा में इशू नहीं है, ये टोटल पूरे राज्य का इशू है। पूरे राज्य का कांग्रेसियों का यही हाल है। तो विस्थापितों को न्याय मिलेगा, उन्हें सुनिश्चित करेंगे? निश्चित रूप से देवादिदेव महादेव है हमारे सर पर, कुछ न कुछ चक्र चलाएंगे और देखिएगा कि आने वाला दिन में एक नई आपको वहां पर फिजा नजर आएगा। तो 16 तारीख तक आप रुकेंगे कि जो आंदोलन आपका अनिश्चितकालीन चल रहा है वो यूं जारी रहेगा? नहीं, जारी रहेगा। हम तो वहां से 1 मिनट नहीं हटेंगे, हम दिन रात वहीं पर रहेंगे, कोई इंतजार नहीं करेंगे? वो इंतजार नहीं, आंदोलन मेरा जारी रहेगा। मेरा संपत्ति गया है, जिसका संपत्ति जाता है उसको दर्द होता है ना। तो प्रभारी बोले 16 तारीख के बाद आएंगे? हाँ, 16 तारीख के बाद वो बोले हैं कि 16 तारीख को आ रहे हैं। फिर जाने के लिए हमको मांगे थे रिपोर्ट वहाँ का, तो हमने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। अब बाकी जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको उम्मीद है जाएंगे, और नहीं जाएंगे तब तक हम वहाँ आंदोलन में बैठे रहेंगे। तो के राजू हैं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, और वो रांची आए हुए हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव बड़का गांव से विधायक रहे हैं, मिलने के लिए आए हुए थे। विस्थापितों की जो हक अधिकार की बात है, मुआवजा देने की बात है, और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम के तहत जो मुआवजा देना है,
बाजार दर से 4 गुना ज्यादा जब तक उन्हें नहीं मिल जाता है, उन तमाम बातों को लेकर के ज्ञापन भी सौंपने का काम किया। और अभी भी ये अपने चीजों पर अड़िग हैं। इन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन जो जारी है वो जारी रहेगा तब तक जब तक लोगों को मुआवजा नहीं मिल जाता है। तो लगातार ऐसे खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।